बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ओमान में टोटल कोरोना के केस और उनमें से कितनों की वफात और कितने सेहतयाब हैं। और आज की रिपोर्ट में हम सलाला की रिपोर्ट और साथ में बरेमी की रिपोर्ट भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज की डेट बताता चलूँ। आज है 27 अप्रैल सन 2020 और दिन है सोमवार का। और आज माशाल्लाह से रमज़ान की 3 तारीख है, यानी आज तीसरा रोज़ा है ओमान में और पाकिस्तान में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल की। कल टोटल ओमान में 1998 मरीज़ थे और 10 अफराद की वफ़ात थी। तो आज टोटल ओमान में 51 न्यू केस रजिस्टर हुए हैं, यानी 51 केस रजिस्टर हुए हैं। 51 में से 37 अफराद ओमानी हैं और 14 अफराद खारजी हैं। तो कल के 1998 में ये शामिल करें 51, तो ये बन जाते हैं टोटल 2049। आज तक टोटल मरीज़ रजिस्टर हो चुके हैं और माशाल्लाह से आज रिकवरीज काफ़ी अच्छी हैं। आज टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 364, यानी 364 रिकवरीज, और डेथ रिकॉर्ड सिर्फ 10 ही है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। और बात करते हैं सलाला के हवाले से। सलाला में आज तक टोटल 14 मरीज़ रजिस्टर हो चुके हैं और उन 14 में से माशाल्लाह 8 मुकम्मल तौर पर रिकवर हैं और 6 अब भी मरीज़ हैं। तो बात करते हैं बरेमी की। बरेमी में आज तक टोटल 5 मरीज़ ही रजिस्टर हुए हैं और उन 5 में से 2 मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, रिकवर हैं, और 3 अब भी मरीज़ हैं। एक बार मैं फिर आपको पूरे ओमान के बारे में बताते चलूँ कि आज टोटल 2049 मरीज़ रजिस्टर हुए हैं टोटल, और इनमें से 364 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। और आज जो न्यू मरीज़ निकले हैं ओमान में वो हैं 51, यानी 51, और इन 51 में से 37 अफराद ओमानी हैं और 14 अफराद खारजी। तो आपके साथ जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ ये आपको मिल जाएगी ओमान के महकमे सेहत के ट्विटर अकाउंट पर। ये बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन ओमान का कोई भी महकमा शेयर करे, वो चाहे ओमान की सुप्रीम कमेटी है, वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे बल्दिया हो, आपको हिदायत दी जाती हैं कोविड-19 से बचने के लिए, तो प्लीज़ उनको फुल फॉलो करें, इग्नोर मत करें। ये आपके लिए फ़ायदा है, ये हम सब के लिए फ़ायदा है। जितना हम उसको कोविड-19 को ओमान के अंदर रोकना चाहें रोक सकते हैं, लेकिन ये सब हम लोगों पर मुनहसर है, क्योंकि जितनी भी सुप्रीम कमेटी हुक्म देती है अगर उन सब को फॉलो किया जाए तो बहुत जल्द इंशाल्लाह कोविड-19 पर काबू पाया जा सकता है ओमान में, ओमान के अलावा पूरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।